बीच में थोड़े समय के लिए गायब हो गई थी, तो हम ये कहेंगे कि उस समय भिक्खु थे। वो भिक्खु एक विहार में रहता था और रोज लोग उनसे पंचशील लेने आते थे, 3 शरण पंचशील वो लेने आते थे। अब एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया जो विहार के पास बैठा, थोड़ा भंते जी की बातें सुन रहा था। तो उसके मन में आया कि मैं भंते जी से मिलकर उनसे और ज्यादा उपदेश लूं। तो भंते जी ने उसको पंचशील का पालन करना बताया। तो क्या बोलता है भंते जी, मैं शील का पालन नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा धंधा है। तो बोले कौन सा धंधा है तुम्हारा? तो बोले चोरी करना मेरा धंधा है। कौन सा? चोरी करना मेरा धंधा है, तो मैं चोरी तो करूंगा। लेकिन आप कह रहे हो कि झूठ मत बोलो और मैं सच बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं सच बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा क्योंकि चोरी करना अपराध है ना। तो भंते जी बोलते चलो कोई बात नहीं, आप एक ही शील ले लो, झूठ न बोलने का, चोरी करते रहो, चोरी करते रहो लेकिन झूठ मत बोलो। बोलता हाँ भंते जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा 5 शील का पालन करने की, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत इसी से करूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोलता है ठीक है। उसके मन में बड़ा ही लगता है कि चोरी करना तो अपराध है, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन पकड़ा जाऊंगा, सच बोलूंगा तो कैसे करूं, क्या करूं? वो सोच विचार पे करता है रहता है। तो बोलता अभी ना आखिरी बार चोरी करता हूँ मैं, फिर नहीं करूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा। तो वो घूमते रहता है सोच में, क्या करूं, कैसे चोरी करूं, कहाँ करूं, आखिरी बार करना है, पकड़ा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सच बोलना पड़ेगा, है ना। परेशान रहता है, सोचता है। तो क्या बोलता है, एक लंबा हाथ मारना चाहिए कि दोबारा फिर से चोरी ना करनी पड़े। तो लंबा हाथ मारना है तो आज के जमाने में तो बैंक पे लाकर डालते हैं, उस समय बैंक नहीं थे। तो उस समय क्या था, राजा का दरबार, राजा का अपना एक खजीना होता था महल में, राजमहल में एक खजीने का पूरा एक जो क्या बोलते हैं कोषागार हुआ, खजाना जहाँ रखा जाता है। तो वो सोचता है कि चलो आज ना हम राजा के महल में, कोषागार में चोरी कर लेंगे, अच्छा खासा चोरी कर लेंगे। लेकिन अच्छे खासे के लिए मतलब उसका जीवन चलना चाहिए उस समय तक, जब तक उसको कोई धंधा अच्छा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मुझे सच बोलना पड़ेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसे ही वो तैयारी करते रहता है। और राजा इधर में पहले के कहानियां हमको मालूम है कि राजा लोग इस तरह के क्या करते थे कि राजा लोग अपना भेष बदल के राज्य में घुमा करते थे अपने, कि कैसा चल रहा है भाई राज्य में, ये लोग कैसे हैं, सही सब सही तरह से जी रहे हैं, नहीं है उनको क्या कमी है, ये सब देखने के लिए वो भेष बदल के निकला करते थे। तो कुछ दिन वो राजा भी भेष बदल के निकलता है। तो उसकी मुलाकात इस चोर से होती है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आदमी इतनी रात में क्या कर रहा है, भाई कहाँ जा रहा है ये। तो बोलता है भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो। अब उसने तो झूठ ना बोलने की कसम खाई थी। तो बोलता मैं ना चोरी करने जा रहा हूँ। बोलते अच्छा तुम चोरी करने जा रहे हो। बोले कहाँ जा रहे हो चोरी करने। तो बोले राजा के कोषागार में। अब राजा खुद सुन रहा है, बोलता अच्छा उसको लगता अरे मैं बता दूंगा तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो तो भेष बदले हुए है ना। तो बोलता अच्छा तो क्या चोरी करने वाले। तो बोलता मैंने सुना है राजा के कोषागार में चार हीरे रखे हुए हैं, मैं उसमें से एक हीरा चुराने वाला हूँ। बोले क्यों एक ही चुराओगे। बोलता मुझे चोरी छोड़नी है,
चोरी करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने बंते जी को वचन दिया है कि मैं सच बोलूंगा और अपना ये धंधा भी छोड़ दूंगा। लेकिन बोले तब तक के लिए मैं क्या खाऊं नया धंधा मिलने तक, तो मैं एक चोरी करूंगा, मैं एक ही हीरा चुराऊंगा, उससे कम से कम मेरे कुछ समय मेरा परिवार चल पाएगा। तो राजा बोलता है तुमको मालूम है मैं भी चोर हूँ। राजा क्या, क्योंकि वो तो बेच बदला हुआ है ना, बोलता मैं भी चोर हूँ, मुझे मालूम है राजा के कोषागार में का रास्ता कौन सा है। बोलते अच्छा तुमको मालूम है, वो तो मैं एक शर्त पर बताऊंगा। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले ठीक है तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, एक हीरे की जगह 2 हीरे चोरी करने। तो बोले क्यों? तो बोले एक हीरा तुम्हारा एक हीरा मेरा। समझ में आया? तो चोर बोलता है सौदा बुरा नहीं है, मुझे परेशानी नहीं होगी, पकड़ा पकड़ा गया उससे अच्छा जिसको माने तो उससे इससे जाएंगे तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, तो पकड़ा नहीं जाऊंगा तो मैं झूठ बोलने से बच जाऊंगा। बोले ठीक है। दोनों चलते। अब राजा का खुद का महल है, उसको मालूम है क्या है, कहाँ पे कहाँ से बचकर जा सकता है, वो पकड़ा न जाए, ऐसे वो जाता है, वो उसको पहुंचाता है, वहां जाता है और वो वहां से 2 हीरे 4 में से 2 हीरे चोरी कर लेता है। चोरी करके वो एक हीरा राजा को देता है और एक हीरा अपने पास रखता है। चोर अपने घर चला जाता है, राजा भी अपने महल में आ जाता है। दूसरे दिन कोषागार में जो कार्य करते हैं वहां के लोग बताते हैं कि कोषागार में चोरी हुई है। बोले क्या चोरी हुई है? राजा बड़ा इनोसेंट बनता है, तो अच्छा क्या चोरी हुई है? बोले अपने यहाँ का खजीने में से जो हीरे 4 रखे थे ना वो चोरी हो गए। बोले कितने हीरे चोरी हो गए? तो बोले चारों के चारों हीरे चोरी हो गए। अब राजा को पता रहता है कि 2 हीरे चोरी हुए हैं, ये बता रहा है 4 हो गए। ये समझ जाता है कि चोरी हुई है, लेकिन जो 2 हीरे थे एक बार चोरी तो चोर थोड़ी छोड़ कर जाता है, तो इसने गायब कर दिया। मतलब चोर असली कौन हो गया? जो बताने आया ना कोषागार में काम करने वाला व्यक्ति, वो चोर हो गया। राजा समझ जाता है खजिनदार, हाँ, वो चोर है करके राजा समझ जाता है। बाकी के 2 हीरे खजिनदार ने चुराया और बोल रहा है कि 4 हीरे चोरी किए। हाँ, तो वो राजा फिर बोलता है खजिनदार को, अब वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना कि वहां पे तो 2 हीरे थे और 2 हीरे बचे थे चोरी होने के बाद में, ये नहीं बता सकता है। तो क्या बोलता है ये खजिनदार को पकड़ना पड़ेगा। तो वो एक युक्ति लगाता है। वो क्या बोलता है, दवंडी बोलते थे पहले, ऐलान करना ब्रह्म जाकर। तो बोले शहर में दवंडी पिटा दो कि यहाँ पे कोषागार में चोरी हुई है और 4 हीरे चोरी हुई है। जो चोर होगा वो अगर आकर यहाँ पे अपना गुनाह कबूल करेगा तो उसे मैं इनाम दूंगा। क्या बोलते हैं? किसको? चोर को, क्योंकि चोर कबूल करेगा ना सच बोलने के लिए। अभी जैसे तुम लोगों ने सच बोला तो हमने की तारीफ की कि आपने सच बोला, वैसे ही वो चोर की तारीफ करने रहती है राजा को। जो सच बोलेगा उसको हम इनाम देंगे। अब वो चोर सुन लेता है तो वो बोलता है मैंने तो 2 ही हीरे चोरी किए थे, ये क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 हीरे चोरी हो गए, 4 हीरे चोरी हो गए, ये तो गलत हो गया। मैंने तो एक ही चुराया था, 2 चुराया था, एक राजा को, एक दूसरे चोर को दिया और एक मैंने रखा, ऐसे कैसे हो गया? नहीं राजा, बाकी 2 कहाँ गए? और मेरे नाम पे अगर मैं कल पकड़ा जाता हूँ तो मुझे पूछा जाएगा और मैं कितना भी बताऊं कि मैंने 2 चोरी किए थे, हम 2 चोर थे, तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो मतलब मैं सच में जाकर राजा को सच बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने सच बोलने का भी वचन लिया था।
वो राजा के पास जाता है और बोलता है, महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी की थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 हीरे चुराए थे, मैंने 4 हीरे नहीं चुराए। तो राजा बोलता है, अच्छा तुमने 2 हीरे चुराए? तो बोले कहाँ है वो? तो बोले एक मेरे पास है और एक दूसरे चोर के पास है। तो फिर दूसरे 2 हीरे कौन चोरी किए हैं? तो महाराज मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो सच बोलने की कसम खाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 2 हीरे चोरी किए हैं। तो वो खजीनदार को बुलाते हैं, फिर राजा बोलते हैं, यहाँ पे 2 हीरे चोरी हुए हैं, तुमने कैसे बोल दिया 4 हुए? तो खजीनदार बोलता है, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में 4 हीरे गायब हैं। बोलता कहीं तुमने तो नहीं लिए 2 हीरे? खजीनदार बोलता नहीं महाराज, मैं क्यों लूंगा 2 हीरे? और बोला नहीं, तुमने ही लिए हैं, क्योंकि मैं इस पर विश्वास कर रहा हूँ, ये सच बोल रहा है। तो फिर सब लोग जो दरबारी होते वो लोग भी पूछते हैं कि महाराज ऐसे कैसे निर्णय ले रहे हैं कि यही सच बोल रहा है? तो वो पूछे जाते हैं कि महाराज आप कैसे इस चोर पर विश्वास कर रहे हो, ये सच्ची बोल रहा है? तो राजा बोलता है, क्योंकि वो दूसरे चोर जो था वो मैं था। क्या बोलता है राजा? जो दूसरा चोर जो था वो मैं था, वो दूसरा हीरा मेरे पास है, एक हीरा इसके पास है। तो बाकी के 2 हीरे जो थे वो वही थे, इसकी मुझे पूरी जानकारी है। तब फिर खजीनदार को पसीने छूट जाते हैं, वो समझ जाता है कि अब मैं पकड़ा गया। तो राजा क्या करता है, वो खजीनदार फिर बोल देता है, लेकिन पहले तो कितना एक गरीब आदमी जो उसी पर जीता है और चोरी छोड़ने के लिए एक आखिरी चोरी करता है, सच बोलता है और यहाँ आकर भी सच बोलता है, तो उस पर, उसके ईमानदारी पर, सच बोलने पर राजा का पूरा विश्वास हो जाता है। और जो बहुत पैसे कमाता है खजीनदार बनकर, राजा के पास रहकर जो पैसा कमाता है वो चोरी करता है, तो वो ईमानदारी में कम हो गया है ना, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो राजा क्या करता है, खजीनदार को जेल में डालता है और इनाम क्या मिलता है चोर को? उसको खजीनदार बनाया जाता है, क्योंकि खजीने का संभालने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत होती है ना? किसकी जरूरत होती है? ईमानदार व्यक्ति। और जो कभी झूठ नहीं बोलता वो ईमानदार होता है, तो उसको इनाम मिल जाता है। और वो फिर बंते जी के पास जाकर बोलता है, बंते जी आपने मुझसे 1 शील का वचन लिया था, लेकिन उसका इनाम इतना मिला 1 शील का पालन करने से कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं खजीनदार बन गया हूँ, मान सम्मान मुझे मिलेगा, आज से मैं पूरे 5 शील का पालन करूँगा। तो समझ में आ रहा है? तो कैसे होने चाहिए? हाँ, वो खुद ईमानदार होने चाहिए, वो खुद शील का पालन करने वाले होने चाहिए, तभी तो दूसरों को कहेंगे। अगर भिक्खू भिक्खुनी अगर खुद शील का पालन नहीं करेंगे तो क्या दूसरों को बता पाएंगे? भिक्खू भिक्खुनी गाली दे सकता है? भिक्खू भिक्खुनी झूठ बोल सकता है? चेक करना है किसको। अभी द्वारा तक किसको बनना पड़ेगा? मुझे, मैं तो हूँ, लेकिन द्वारा तक उत्सव को बनना पड़ेगा जो खुद नैतिकता का पालन करते हैं। समझ में आ रहा है? आप सभी अगर नैतिकता का पालन करते हैं और आपको पता चलता है कि अगर कोई जिम्मेदारी स्तर का पंचशील का पालन नहीं कर रहा है तो आपने आवाज उठानी है। ठीक है, चलिए तो कहानी कैसे